कुमारी आश्रम पे हमारे दीदी हैं, उर्मिला दीदी के साथ बैठे हुए हैं। और अभी हमने आर्ट ऑफ गैलरी आपके जो यहाँ बनी हुई है वो देखी। उसमें मैंने एक जो बैंक प्रसंग था वो 84 लाख योनियों में व्यक्ति मतलब जीवन में उसकी आत्मा नहीं जाती। तो मैं आप विस्तार से बताऊं, मुझे वो बात समझ में नहीं है। एक्चुअली परमात्मा ने हमें ये बताया है कि 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं भटकता है। ये ईश्वर ने स्वयं ये इसको क्लियर किया है कि कैसे नहीं भटकता है। उसके लिए ये है कि जैसा बीज जिसमें बो दिया जाता है, जो बीज फल उसी में ही अनुरूप निकलता है, दूसरा नहीं निकलता। आज आप आम बोएंगे तो आम ही उगेगा, नींबू या संतरा नहीं उगेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम आत्मा ने मनुष्य का ये बीज बो दिया है मनुष्य योनि में, तो हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेंगे, कुत्ते बिल्ली में नहीं ले सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमको दूसरी योनि चेंज करनी पड़ती है, चाहे कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने। तो इसमें परमात्मा ने बताया है कि योनियां चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को मनुष्य योनि में ही वैसा फल मिल जाता है। आज आप देखिए कितने भिखारी हैं। आज भिखारी भी झूठा खाता है, कुत्ता भी झूठा खाता है। तो भिखारी को अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए कुत्ते योनि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो वैसी जिंदगी मनुष्य योनि में ही काट रहा है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है कहते हैं, मनुष्य योनि दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य योनि में उसको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए योनि चेंज नहीं करनी पड़ती। ये परमात्मा ने शिक्षा दी है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 84 जन्म तो हम लेंगे, लेकिन कर्मों का फल लख 84 कहते हैं ना। एक्चुअली लख 84, लख एक सिंधी शब्द है जिसमें परमात्मा ने बच्चों को लिए कहा कि बच्चे अपने 84 जन्मों को देखो। वो सीढ़ी का जो आपने चित्र समझा है, उसमें परमात्मा ने बताया कि सीढ़ी के चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आपके कैसे 84 जन्म होते हैं, न कि 84 लाख। लाख का मतलब लख को लाख बना दिया है। हाँ, लाख योनियां भले ही हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भुगतती है। योनियां चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये परमात्मा। ये तो दीदी आप कह रहे हो, लेकिन शास्त्रों में जैसे गुरु पुराण है और है, उस समय ये मनुष्य ये बताते हैं बोले। मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में भी और इधर उधर मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ बने, मनुष्य थोड़ा डरे, उसके कारण गरुड़ पुराण में ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि मनुष्य ये बन जाएगा, मनुष्य ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। आज तक का भी ऐसा रिकॉर्ड है। आज कोई भी आत्मा जो पुनर्जन्म लेती है तो वो हमेशा यही कहती कि मैं इस परिवार से आई हूँ, मैं इस परिवार से आई हूँ, न कि वो कहती कि मैं घोड़े के परिवार से आई हूँ या मैं कोई गधे के परिवार से आई हूँ। कभी ऐसा नहीं कहती है। तो बहुत सारे ऐसे पुनर्जन्म की घटनाएं हैं जिसमें ये सिद्ध होता है कि मनुष्य मनुष्य में ही जाता है और मनुष्य में ही जाकर के जन्म लेता है। मतलब मनुष्य ही बनेगा। ये खुशी की बात है। और योनि में प्रवेश नहीं करती उसकी आत्मा। मनुष्य आत्मा ने अगर बीज इसमें डाल दिया, जैसे कुत्ते की आत्मा है, तो कुत्ता योनि में ही जन्म लेगी, वो बिल्ली नहीं बनेगी, उसके संस्कार उसी में ही है। इसीलिए आपने देखा होगा कुत्ते में भी कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि एक कुतिया ने जन्म दिया बच्चे को, फिर वो किसी कारणवश मर गई, फिर वो जन्म लेकर के वापस कुत्ते में ही आई है, वो अपने बच्चे को ढूंढने ऊपर गई। ऐसे फॉरेन का भी एक एग्जाम्पल आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें जैसा बीज पड़ गया वो वही उसी में ही फलीभूत होगा, वो चेंज नहीं। ये सृष्टि का एक कुदरत का एक नाटक का एक नियम बना हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए सारा शास्त्रों में न समझ पाने के कारण अर्थ को उन्होंने अनर्थ कर दिया है और उस हिसाब से डाल दिया है कि भाई ये, ताकि मनुष्य आत्माएं थोड़ा अपनी कर्मों पर ध्यान दे, श्रेष्ठ कर्म करें, और उसके कारण उन्होंने कर्मों के हिसाब से बना दिया। जो ये परम कुमारी आश्रम में जो सेवाएं देते हो आप, ये निःशुल्क होती है या? जी हाँ, ये निःशुल्क होती है क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है और हम ईश्वरीय कार्य में मददगार बने हैं। ईश्वर हमको बहुत शुल्क देगा, अगले जन्म में स्वर्ग में हमको ले जा रहा है और वो इसी जन्म में हमको इतना भरपूर कर रहा है, तो हमें उससे पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी वर्तमान में क्या क्या कार्य कर रहा है आपका विश्वविद्यालय? हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे वर्गों को लेकर के चल रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी चल रहा है, कृषि में भी यौगिक खेती का विशेष चल रहा है, माताओं बहनों का भी विशेष चल रहा है, कैसे माँ परिवार की आधारशिला है और उसको लेकर के चल रहा है। इंजीनियरिंग का अलग प्रोग्राम चल रहा है।
सोशल विंग का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, संगम का प्रोजेक्ट, जो हमारी राष्ट्रपति जी से MOU भी हुआ है कि कैसे हम वृद्ध जनों का सम्मान करें और वृद्ध जनों का संगम कराएं अपनी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का, पोतों का और उनका, क्योंकि आजकल पिता जो है वो बहू बेटे ही अपना वृद्धाश्रम भेज देते हैं बच्चों को, है ना। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संगम, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। नशा मुक्ति का तो चल ही रहा है, मेडिकल विंग की तरफ से डॉक्टरों का, कि कैसे हम पूरे गांव-गांव जाकर के हम ये नशा मुक्ति छुड़वाते हैं, ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट विंग का अलग चल रहा है कि कैसे एक्सीडेंट ना हो तो कैसे हम हेलमेट पहन कर चलें, तो वो उसका अलग चल रहा है। एजुकेशन विंग की लिविंग वैल्यूज़ के प्रोग्राम चल रहे हैं कि कैसे हमको लिविंग वैल्यूज़ बच्चों के अंदर भी हमको वो जागृत करना है। यूथ विंग का अलग एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उठो जगत के वास्ते, कैसे हमको जगत के वास्ते हमको यूथों को वो करना है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है, उनका अलग चल रहा है। तो ऐसे हमारे टीचरों के हर एक के ग्रुप बने हुए हैं और हर एक के हिसाब से सारे प्रोग्राम। एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग का एक प्रोग्राम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की बहुत सारी कार्यशालाएँ होती हैं, वो भी चल रहा है। तो ऐसे हमारे 21 विंग बने हुए, अभी तो 22, 23, 24, 25 बना, 3 विंग और अभी विश्वकर्मा का जो मैंने आपको बताया था तो वो भी अभी शुरू हो गया। तो ऐसे 25 विंगों के को लेकर के पूरे ऑल वर्ल्ड में, क्योंकि संस्था तो इंटरनेशनल है, एक्चुअली परमात्मा को विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान जो है वो भारत कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी, तो इसीलिए परमात्मा का संदेश तो पूरे विश्व में देना है। तो इसीलिए ऑल वर्ल्ड में परमात्मा का संदेश दे करके सभी का जीवन कैसे खुशहाल बनाए, वर्गों के हिसाब से जो आज टेंशन हो रहा है, हमारा पॉलिटिक्स विंग है, पॉलिटिक्स वालों को कैसे आज हर वर्ग में टेंशन है, तो उसको रिलीज करें। बिना परमात्मा की शक्ति से हम मन को शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही शक्तियों का स्रोत है, गुणों का स्रोत है वो बिंदु, लेकिन बिंदु होते हुए भी वो सिंधु है। तो कैसे हम उससे कनेक्शन जोड़ करके अपने अंदर करंट लें, तो ये हमारा कार्य रहता है। सबको हम यही सिखाते हैं कि खुशहाल जीवन जियो, परमात्मा आ गया है, उससे कनेक्ट हो और अपनी आत्मा को सशक्त करो और सबको खुश करो, सबको सुखी करो, सबको संतुष्ट करो, पुण्य कमाओ, श्रेष्ठ कर्म करो, अपने भाग्य बनाओ उसके। तो ये सब चीज़ों में दीदी एक और सवाल है कि कोटा शहर और अन्य जगह पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ कोटा में जो एलन के बच्चे हैं और कोचिंग संस्थाओं के बच्चे हैं, उनमें आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ती है। आपका जो आध्यात्मिक सेंटर है यहाँ पे आप क्या कदम उठाते होंगे? यहाँ पर हम ये कदम उठाते हैं कि जो भी बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारे पीछे ही एलन है, सम्यक 1 है, सम्यक 2 में तो भी बच्चों का आ गया और संज्ञान है। तो जो भी बच्चे आते हैं, हम बाहर भी प्रोग्राम देते हैं, हम बच्चों के लिए हम सेमिनार रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, उनके लिए भी हम अलग से कोर्सेज चलाते हैं। और ख़ास हमारे काउंसलर, हमारे भाई बहनें जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं उनको, और उनको डिप्रेशन से निकालते हैं। कई ऐसे बच्चे आए हैं जो बहुत कई बच्चे तो सुसाइड करने ही जा रहे थे, तो उनको हमने रोका है। और फिर हम उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सहयोग से नहीं होता है। पेरेंट्स भी आते हैं, उनको भी बिठाते हैं और उनको बहुत बल भरते हैं, और पेरेंट्स को भी रिलैक्स करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है नेट में तो आप उसको फोर्स मत डालना, किसी दूसरी चीज़ में भी जाएगा। तो ऐसे करके हमारा पूरा भरसक प्रयास रहता है। और बच्चे जो डरते हैं एग्ज़ाम में, मम्मी पापा से डरते हैं, उनको दूर करते हैं। हम बीच में ऐसा मेडिटेटर बनते हैं कि उनकी भी और इनका भी सुन करके दोनों को मिलाते हैं, रिलैक्स करते हैं, बच्चों में बल भरते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं भी हुआ नीट तो आप निश्चिंत रहना। दूसरे चीज़ें हैं, क्योंकि सुसाइड हो रहा है तो ये हमको भी ठीक नहीं लगता है, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि सब बच्चे अब एकदम से सारे तो फाइटिंग नंबर 1 में तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन जो नहीं जाते हैं फिर वो डिप्रेस में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में ना जाएं और ऐसे ऐसे कदम ना उठाएं, उसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन की बात बताते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही 10-15 बच्चे आए थे और उनको हमने मेडिटेशन की बात बताई और उनको निश्चिंत किया कि भगवान तो आप लोगों को सफलता जरूर देगा और आप लोग निश्चिंत होकर के जाओ, भगवान हमारे साथ है, भगवान से जुड़ो। तो हम उनको ये भी कहते हैं, और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप करके जाओ। उनकी मम्मियों को भी बताया कि आप इनको प्रेशर कुछ भी मत डालना, बहुत प्यार से इनको भेजना। तो ऐसे हमारा प्रयास चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला दीदी के साथ मैं नीरज सिंह राजावत, निधि संदेश न्यूज़ से, धन्यवाद। चुप तो कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति होती है।